एक गुनगुनी सी सुबह और अलसाया हुआ सा मौसम, बादल छट चुके हैं और उसके पीछे की खूबसूरती नज़र आ रही है। जी हाँ, ये है पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ और हेलोंग बे का शानदार नज़ारा। वियतनाम के इस बेहद चर्चित और खूबसूरत हेलोंग बे का ये नज़ारा मैं इस वक्त हेलोंग बे क्रूज़ से दिखा रहा हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव हेलोंग बे क्रूज़ से एक अलसाई हुई सुबह और गुनगुनी सी सुबह से ये वीडियो आपके लिए भेज रहा हूँ। सुबह के 6 बजे हैं और मौसम निखर चुका है और हेलोंग बे क्रूज़ का ये रिसेप्शन और रेस्टोरेंट है जहाँ ब्रेकफास्ट के लिए इस समय नाश्ता सज चुका है। इंटरकॉन्टिनेंटल और रीजनल ब्रेकफास्ट से वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट और विविध प्रकार के व्यंजन। खूबसूरत रेस्टोरेंट और गिने चुने पर्यटक अभी तक पहुंचे हैं टाइम पर। क्रू मेंबर की टीम है शिप के। से हेलो। ये वियतनाम के क्रूज़ के रेस्टोरेंट के मेंबर हैं और शानदार ब्रेकफास्ट हम लोगों को इन्होंने कराया है, डिनर भी कराया है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। बेलोंग क्रूज़ अपनी अद्भुत कार्यप्रणाली और लोकेशन के कारण सारी दुनिया में वाहवाही बटोर रहा है। आप क्रूज़ के अंदर बैठ कर के ये नज़ारे अपने केबिन से, अपने बेडरूम से या अपने रेस्टोरेंट से देख सकते हैं। बहुत शांत, दिल को सुकून देने वाला माहौल है यहाँ पर। सारी दुनिया के टेंशन से दूर यहाँ आकर के ऐसा लगता है जैसे यहीं रह जाएं, पर ऐसा होता कहाँ है। हेलोंग बे क्रूज़ के दूसरे तरफ का ये दृश्य देखिए आप। ये हब है जहाँ पर कई प्रकार के क्रूज़ विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और इस तरफ कुछ नया व्यू आ रहा है। सामने की चट्टानें और सामने की पहाड़ियाँ बहुत खूबसूरत हैं और एक अलग तरह का व्यू क्रिएट कर रही हैं। ये रेस्टोरेंट की बालकनी है और बालकनी से ये मेन डेक पर आ गए हम लोग और यहाँ से कुछ अलग व्यू दिखाई पड़ रहा है। कई वर्ग किलोमीटर में ये चट्टानें और ये पहाड़ियाँ बिखरी हैं, फैली हैं और हर स्क्वायर पे एक अलग व्यू बना रही हैं। देखिए कितने सारे क्रूज यहाँ पर मूव कर रहे हैं और ये रा रेगिना क्रूजेस का ये मेन गेट कह सकते हैं आप, इसे एंट्रेंस कह सकते हैं। और ये केबिन है क्रूज के कैप्टन का। ला रेगिना क्रूज, वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रूज इन वियतनाम। और ये यहाँ का कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। अब फर्नीचर की क्वालिटी और जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसकी क्वालिटी आप देखें। बहुत ही उन्नत किस्म के फर्नीचर यहाँ पर, बहुत ही शानदार वुडन। और चेयर की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कितनी मजबूत चेयर है। और ये जो रेलिंग है, ये रेलिंग का जो वुडन है बहुत हार्ड है और बहुत मजबूत है। ये यहाँ से ऊपर जाते हैं कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पर। एक अच्छी सुबह की शुरुआत इससे अच्छी और क्या हो सकती है। एक शानदार वेन्यू और शानदार डेस्टिनेशन पर आपका एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इतने खूबसूरत व्यू और जगह पर हो। ज़िंदगी के कुछ पल ऐसे हमेशा याद रहते हैं जब आपको अपनी मनपसंद जगहों पर घूमने का मौका मिलता है।
तो आज सुबह वियतनाम के इस ला लेगिना क्रूज़ पर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लिया। कल हम लोग यहाँ पर आए थे, कल शाम का डिनर और दूसरे कामों के लिए इंगेज था, और आज हमारे निकलने का समय अभी 11 बजे से है, तो मैंने सोचा आपसे बातचीत कर लूँ। और इंटीरियर डेकोरेशन में इस तरह के गमले लगा रखे हैं जो कि बहुत सुंदर लुक प्रदान करते हैं। और ये रेस्टोरेंट का मेन एंट्रेंस है। देखिए आप, कितना शानदार रेस्टोरेंट है ये। दोनों दिशाओं पर लेफ्ट एंड राइट हैलोंग बे का नज़ारा। लोग आते हैं लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के टाइम पर कॉफ़ी पीने के लिए, स्नैक्स लेने के लिए, और आसपास के व्यू का जो आनंद उठाते हैं। और दूर सामने जो पहाड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं, उनके बीच में जो पैसेज है वो बहुत नैरो पैसेज है, और जब समुद्र ऐसे नैरो पैसेज में आता है तो वो बे कहलाता है, खाड़ी बन जाता है, उथला हुआ समुद्र। रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई ये आवासीय परिसर है। यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं, और इन रूम्स में जो पैसेंजर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो अपनी बुकिंग कराते हैं, उन्हें रुकने का अवसर मिलता है। और इंटीरियर बहुत शानदार है, बहुत शानदार पेंटिंग है। और ये रूम नंबर 202 है जहां हम रुके हैं। अभी आपको उसका व्यू देता हूं मैं। ये सेकंड फ्लोर है, और ये लॉबी है जहां पर आप बैठ सकते हैं और यहाँ का व्यू नज़ारा देख सकते हैं। और ये थर्ड फ्लोर है, और थर्ड फ्लोर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, बिल्कुल सेम टू सेम एज सेकंड फ्लोर। और ये लाइफ जैकेट्स रखी हुई हैं, यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो आप लाइफ जैकेट पहन सकते हैं। और फ्लोर थर्ड पे भी कुछ इसी तरह का व्यू है, सारे रूम हैं। और ये मल्टीपर्पज़ हॉल है, जिम बना हुआ है, आप अपना जिम कर सकते हैं, यहाँ छोटे मोटे प्रोग्राम कर सकते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, इस पर गेट टुगेदर होता है। ये पियानो, शानदार पियानो है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया महंगे मटेरियल का बना हुआ पियानो। और ये कल्चरल प्रोग्राम के लिए छोटा सा यहाँ पर माइक सिस्टम भी लगा हुआ है, और ये मिनी बार बना हुआ है, और इसी के साथ यहाँ पर बालकनी है। आप बालकनी से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। और इंटीरियर के रूप में ये छोटे छोटे गमले बहुत ही खूबसूरत हैं, इन्हें करीने से सजाया गया है। ये दूसरी तरफ का व्यू, थर्ड फ्लोर के दूसरे हिस्से पर हम लोग आ गए हैं, और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है। थर्ड फ्लोर के दूसरे हिस्से में हम लोग आ गए हैं, और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है, देखिए आप। थर्ड फ्लोर से ये नज़ारा देखिए। साढ़े 7 बज चुका है, सूरज अब काफ़ी चढ़ गया है।
दूर दूर तक फैले हुए ये पहाड़ वियतनाम को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रहे हैं और इस पूरे बे, हेलोंग बे में पर्यटन ज़बरदस्त तरीके से फल फूल रहा है। और ये डेकोरेशन के लिए ये जो गमले लगा रखे हैं, इनसे यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। और ये क्रूज़ जकूज़ी क्रूज़ कहलाता है। ये बाथ टब बने हुए हैं जो कि प्राइवेट बाथ टब हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। जकूज़ी के नाम से ये क्रूज़ जाना जाता है। और ये स्पा सेंटर है। जिन लोगों को स्पा करानी है, मसाज करानी है, वो यहाँ पर स्पा करा सकते हैं। और ये विविध कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इंटरनल रूम है जो संभवतः स्टोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये थर्ड फ्लोर की लॉबी देखें, यहाँ से भी सारा नज़ारा बिल्कुल करीने से दिखाई पड़ रहा है। और सेफ्टी पॉइंट के लिए यहाँ पर ये सेफ्टी वॉल्व लगा रखे हैं। आग अगर लग जाए तो आग बुझाने के संयंत्र हर फ्लोर पर, हर कॉर्नर पर मिलेंगे। सेकंड फ्लोर में भी इसी तरह के आग बुझाने के लिए संयंत्र लगे हुए हैं और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही लुक है। सेकंड फ्लोर पर रूम नंबर 202 जो मुझे अलॉट किया गया है। और ये रूम का इंटीरियर देखिए, शानदार रूम है ये। और रूम से जुड़ा हुआ ये रूम की बालकनी है। दिन के समय या शाम के समय आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ बालकनी में बैठिए, कॉफ़ी या स्नैक्स के साथ में आप ये नज़ारा देखिए। सुकून भरी ज़िंदगी क्रूज़ में। और इन क्रूज़ तक पैसेंजर्स और टूरिस्ट को लाने के लिए स्मॉल बोट्स होती हैं जो देखिए सामने दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ से लगभग 30 मिनट की बोट ड्राइव पर जो इनका मेन स्टेशन है, वहाँ से टूरिस्ट उतरते हैं, बाया टैक्सी या बस से वहाँ उतरते हैं और उनको लेकर के ये प्राइवेट बोट हैं जो इन क्रूज़ तक उनको लेकर आती हैं और वापस भी उन्हें वहाँ तक छोड़ने जाती हैं। तो कुछ इस तरह का पूरा नज़ारा है यहाँ तक आने और यहाँ से स्टेशन तक जाने का पूरा इंतज़ाम है यहाँ पर। और ये क्रूज़ के टिकट में इंक्लूड है। तो जब कभी भी आप वियतनाम आए तो हेलोंग बे क्रूज़ का ये पैकेज ज़रूर लें। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। और इस रूम से जुड़ा हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण और ये बाथरूम है। बाथरूम कुछ इस तरह का व्यू है। सामने आप शटर खोल सकते हैं और बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ये सारे साधन यहाँ मौजूद हैं। हेयर ड्रायर है, स्टेशनरीज हैं, एसेसरीज हैं और सब कुछ है यहाँ पर। वियतनाम के हेलोंग बे में एक दिन और एक रात रुकने के बाद अब हमारे जाने का समय निकट आ गया है और आधे घंटे के अंदर हमें ये क्रूज़ छोड़ना होगा और हमें अपने डेस्टिनेशन पर हनोई जाना होगा। लेकिन 24 घंटे में इस वियतनाम शहर को समझने के लिए ये क्रूज़ बहुत ही उपयोगी रहा। बदलते हुए वक्त के साथ साथ पर्यटन और इतिहास की नई मंजिलें तय करने में हेलोंग बे का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसने हमें बताया कि आप अपने व्यस्ततम क्षणों में से कुछ समय निकाल करके अपने लिए कैसे जी सकते हैं और यहाँ की लोकल संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। इन पहाड़ी रास्तों पर, इन पहाड़ों के जंगलों में छुपे हुए जनजातियों के छोटे छोटे गांवों को देखने में जो अनुभव हुआ है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट की तरह है। यहाँ के
गांव के बच्चे इन क्रूज़ पर काम करते हैं। अंग्रेजी बोलने में वो हालांकि थोड़ा अभी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किया है और अपने आप को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। तो हेलोंग बे क्रूज़ के माध्यम से वियतनाम का पर्यटन काफ़ी आगे बढ़ चुका है और उसने यहाँ की जनजातियों और यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं उनको काफ़ी रोज़गार प्रदान किया है और पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, हेलोंग बे वियतनाम से। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और इस तरह की लाइफस्टाइल के आप अध्ययन करने के लिए तैयार हैं और आपको इंटरेस्ट है, तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर इस वीडियो को पूरा देखें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। होलांग बे क्रूज़ के साथ ही ये ला रेगिना क्रूज़ भी छोटा सा है, जो इस हेलोंग बे क्रूज़ में ला रेगिना क्रूज़ के साथ वीडियो लगा रखा है क्या? तो होलांग बे से क्रूज़ से समय जाने का समय आ गया है। और ये पूरा स्टाफ है वियतनाम का, ये पूरा स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव का है और बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत अच्छा इन्होंने हमें हॉस्पिटलिटी प्रदान की है। तो फिर कभी मुलाकात होगी। बाय। इस समय जाने का समय आ गया है और हम लोग एक छोटी बोट में सवार हो चुके हैं और होलांग बे से एक दिन गुजारने के बाद वियतनाम की ये बहुत ही यादगार ट्रिप रही है। अब ये बोट से हमें लैंडमार्क तो छोड़ेंगे, उसके बाद फिर बस से हम हनोई जाएंगे। तो हैव अ नाइस डे। बहुत ही अच्छा। बाय बाय। होलांग बे से गुड बाय करने के बाद हमारा स्मॉल क्रूज़ अब अपने डेस्टिनेशन की ओर रवाना हो चुका है। और ये स्मॉल क्रूज़ है, ड्राइवर साहब हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय होलांग बे में हूँ और होलांग बे का ये चारों तरफ का नज़ारा देखिए आप। हज़ारों सालों से पुरातात्विक महत्व की ये चट्टानें पहाड़ बन करके इस समुद्र में सीना ताने खड़ी हैं और आज की तारीख में ये दुनिया का बहुत फेमस डेस्टिनेशन बन चुका है। वियतनाम का होलांग बे होलांग क्रूज़ के माध्यम से सारी दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और होलांग बे क्रूज़ के बाद में वापस अपने डेस्टिनेशन तक के लिए आधे घंटे का स्मॉल बोट ड्राइव है। यदि कभी आप वियतनाम आए तो होलांग बे का टूर ज़रूर करें। होलांग बे इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। चारों तरफ हज़ारों पहाड़ हैं छोटे छोटे। और इन पहाड़ों की गोद में छोटे छोटे गांव बसे हुए थे जो आदिवासियों के थे। वियतनाम की ट्राइब्स इन पहाड़ों के गोद में बसे हुए गांव में रहती थी। आज वो सब माइग्रेट हो गए, बड़े शहरों में शिफ्ट हो गई हैं। और देखें आप, इन पहाड़ों के बीच में जो गुफाएं बनी हुई हैं वो आदिवासियों के द्वारा कभी बनाई गई होंगी। आज वो पर्यटकों के देखने के लिए काम आती हैं। और छोटे छोटे आइलैंड हैं, देखें आप, हर पहाड़ी अपनी तरह सा एक आइलैंड है और उसके नीचे केव्स हैं जहाँ पर्यटकों को लाया जाता है। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, होलांग बे क्रूज़ वियतनाम से। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इस वियतनाम जैसे छोटे से देश की अपार प्राकृतिक संपदा के बारे में सबको पता चल सके। होलांग बे क्रूज़ से ये नज़ारा मेरे पीछे का आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है।
और इस समय होलांग बे के चारों तरफ मौसम बहुत खुशगवार है, लगभग 23-24 डिग्री टेम्परेचर और तेज़ हवाएं चल रही हैं। ये दूसरा वे देखें आप, दूसरा वे, और दूर दूर तक फिर परिदृश्य बिल्कुल बदल गया है।